हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे और आज के वचन में जाने से पहले प्रभु की अगुवाई को हम मांगेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं ईश्वर राजा इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। परमेश्वर, आपके पाक कलाम को जो पढ़ा गया है प्रभु जी, उसमें ध्यान करते समय अपने अगुवाई आप हमें दीजिए और जो खुदावन आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय पे जमीन पर बीज बनकर बोया जाए, अनेकों गुना फल लाए, ऐसे आप सहायता कीजिए। आए कि समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी विनती हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और उसे बड़े दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। आज पेंतिकॉस्ट के बाद का चौथा रविवार है और आज के दिन हम लोग फादर्स डे हम लोग मना रहे हैं, जिसे हम लोग पितृत्व दिवस के रूप में भी हम कहते हैं। आज का विषय कहता है द स्पिरिचुअल फ्रीडम विच वी हैव इन क्राइस्ट। हमें प्रभु यीशु मसीह में आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। हमें प्रभु यीशु मसीह में आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। आज हमने 3 शास्त्र पाठों को सुना है। पहला जो शास्त्र पाठ हमने सुना है वो है व्यवस्था विवरण, उसका 5वां अध्याय 12 से लेकर 15 वचन में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी, और वहाँ पर लिखा है कि जो आज्ञाएं परमेश्वर ने तुम्हें दी है उसे अच्छी तरीके से मानना और विश्राम दिन को पवित्र करके मानना करके यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी रीति से जो दूसरा शास्त्र पाठ हमने सुना है वहाँ पर 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय 7 से लेकर 18 वचन के बीच में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पर हमें सिखाता है कि किस प्रकार से जो पुराने नियम में जब लोग पढ़ते थे, जब यहूदी लोग पुराने नियम को पढ़ते थे तो नए नियम में किस प्रकार से लिखा है कि उनके दिमाग पर पर्दे पड़े हुए थे, उनके हृदय पर पर्दे पड़े हुए थे। अगर आप पढ़ेंगे उस वचन को 14 वचन में लिखा है, 3 अध्याय 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय 14 वचन, परंतु वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उड़ जाता है। पुराने नियम को पढ़ते समय में भी उनके दिलों पर पर्दा पड़ा है या उनके मनों पर पर्दा पड़ा है करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तीसरा जो शास्त्र पाठ हमने आज का पढ़ा है वो है मरकुस उसका 2 अध्याय 23 वचन से 3 अध्याय 6 वचन तक। और इन्हीं वचनों के ऊपर में हम आज मनन करने वाले हैं, जो कि हमारा विषय कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में हमें आत्मिक आज़ादी प्राप्त है, या फिर हमें आत्मिक आज़ादी या आत्मिक स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो आज़ादी का मतलब क्या होता है? क्या लगता है आपको आज़ादी का मीनिंग क्या है? हाँ, डेमोक्रेसी। आज़ादी का मतलब है डेमोक्रेसी। और आज़ादी का मतलब क्या है? और आपको क्या समझ में आता है? हमारा भारत देश कब आज़ाद हुआ? 1940। ये मालूम है, अच्छी बात है, आप सबको पता है। तो आज़ादी का मतलब यह है कि किसी चीज़ की गुलामी में नहीं रहना या किसी भी बंधन में बंधे नहीं रहना। आज़ादी का मतलब यह होता है कि आत्मिक आज़ादी जब हम कहते हैं तो आत्मिक आज़ादी का अर्थ यह है कि सबसे पहले तो हमको ये पता होना है कि क्या हम किसी बंधन में हैं, क्या हम किसी जंजीरों से बंधे हुए हैं। क्योंकि हमारे जीवन में भले ही बहुत सारी बातें ऐसी हो जिसको हम नहीं जानते, लेकिन उन बंधनों में हम जाने अनजाने कहीं ना कहीं हम बंधे हुए हैं। ऐसी जंजीरों में, ऐसी गुलामी में हम लोग बंधे हुए हैं। कुछ लोग नशे के गुलाम हैं, कुछ लोग लालच के गुलाम हैं, कुछ लोग जलन के गुलाम हैं, कुछ लोग क्रोध या गुस्से के गुलाम हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब हम मसीह में आते हैं तो मसीह हमें आत्मिक आज़ादी देता है। अगर मसीह के अंदर हमारा जीवन है तो हम इन गुलामी में हमको रहने की आवश्यकता नहीं है। गुलामी कौन सी? नशे की गुलामी, लालच की गुलामी, क्रोध की गुलामी, ईर्ष्या द्वेष की गुलामी। ऐसे मैं अनेकों नाम आपके सामने रख सकता हूं जिसके हम कहीं ना कहीं गुलाम हैं। कुछ लोग जो है धन के गुलाम हैं, कुछ लोग सत्ता के गुलाम हैं। अलग अलग तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं बंधन में बंधे हुए हैं। आज जो वचन हमने पढ़ा है मरकुस उसका 2 अध्याय 23 वचन से 3 अध्याय 6 वचन में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक गुलामी की बात करते हैं और उस गुलामी से कैसे वो छुटकारा देने की बात करते हैं, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे।
आज का जो अध्याय है उसको हम दो भागों में हम समझेंगे। पहला जो भाग है मरकुस उसका दूसरा अध्याय और उसका 23 से लेकर 28 वचन में पहला भाग है, और दूसरा भाग है तीसरा अध्याय पहले वचन से 6 वचन तक। यहाँ दो अलग अलग घटनाएं हैं। कौन कौन सी घटनाएं हैं? पहली घटना में यह है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में खेतों से होकर गुजर रहे थे। कौन सा दिन था वो दिन? कौन सा दिन था? सब्बात का दिन था। और सब्बात के दिन में जो है प्रभु यीशु मसीह के चेले जब खेतों से गुजर रहे थे तो वहां पर खेत में जो पकी हुई बालें हैं उनको वो तोड़कर खाने लगे। और जब लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा कि सब्बात के दिन जो है ये क्यों काम करते हैं, ये क्यों तोड़कर खा रहे हैं, ये उचित नहीं है करके वो कहते हैं। तो पहले भाग में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया। क्योंकि वो सब्बात का दिन था और जब वो लोग वहां से चलकर जा रहे थे, उन्होंने बालें तोड़कर खाई, तो वहां पर जो ऑब्जेक्शन जो है लोग वहां पर लेने लगे। फरीसियों ने देखा और कहा कि देखो ये सब्त के दिन यह काम क्यों करते हैं जो कि उचित नहीं है। सब्बात के दिन यहूदियों की मान्यता के अनुसार सब्बात के दिन जो है कोई भी काम करना उचित नहीं है। ये कहां पे लिखा गया था? परमेश्वर ने ये उन्हें आज्ञा दी थी कि सब्बात के दिन कोई भी काम करना उचित नहीं है। लेकिन यहां पर जो चेले हैं वो जाते जाते बालों को तोड़कर खा रहे थे। तो वो सही कर रहे थे या गलत कर रहे थे? आपसे मेरा प्रश्न है, कैसे सही कर रहे थे? अगर आप बोल रहे सही कर रहे थे तो कैसे आप कह सकते कि सही कर रहे थे? क्योंकि सब्बात के दिन कोई भी काम करना नहीं है। जो आज का हमने पहला शास्त्र पाठ पढ़ा, हम लोग निकाल के पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय 12 से 15 वचन पढ़िए। तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, हाँ, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। हाँ, 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा कामकाज करना, हाँ, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। हाँ, इसमें न तो तू किसी भांति का कामकाज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा बैल, न तेरा गधा, न तेरा कोई पशु, न कोई परदेशी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे सामान विश्राम करे। हाँ, देखिए यहाँ पे लिखा है कि सब्बात के दिन कौन कौन काम नहीं करना चाहिए? किसी ने भी नहीं काम करना चाहिए। इसलिए वहां पर लिखा है कि तुम्हारे जो जानवर है उसको भी आराम देना चाहिए। तो पुराने नियम में ये लिखा गया और यहाँ पर सब्बात के ही दिन ये लोग खेत से होकर जा रहे हैं और बालियों को तोड़कर खा रहे हैं। तो फरीसियों ने देखा और कहा कि ये गलत कर रहे हैं, ये उचित नहीं है कि सब्बात के दिन जो है कुछ भी काम करना ये उचित नहीं है करके उन्होंने वहाँ पर ऑब्जेक्शन वहाँ पर लिया करके हम लोग देखते हैं। और मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि वो सही कर रहे थे या गलत कर रहे थे। फिर से पूछता हूँ, सही कर रहे थे। तो क्यों कहते आप लोग सही कर रहे थे? सर वो अपने लिए खाने के लिए वो काम नहीं कर रहे थे। हाँ, वो काम नहीं कर रहे थे। काम नहीं कर रहे थे। अच्छा, परिश्रम नहीं कर रहे थे। परिश्रम नहीं कर रहे थे। ओके, अपने पेट भरने के लिए। ओके, अपना पेट भरने के लिए कर रहे थे। लेकिन उन्होंने हाथ लगाया, हाथ से निकाल कर तोड़ा और खा लिया, तो इट इज कंसिडर्ड एज वर्क। वो एक काम करके ही उसको जो है माना जाता था। जो यहूदी लोगों की मान्यता है कि कुछ भी करना है ना, तोड़कर, अगर आपको खाना भी खाना है तो एक दिन पहले बना के रखते थे। वो जो है खाना जो सब्बात का पहले ही शाम को बना कर रखते थे। उस दिन वो लोग ना पकाते थे ना कुछ करते थे। तो उस उनके कानून के हिसाब से ये गलत था। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेले जब कर रहे, तो हम लोग कहते हैं कि उसे वो लोग सही कर रहे थे। तो एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 23वां अध्याय 25वां वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 23वां अध्याय 25वां वचन। और जब तू किसी दूसरे के खड़े खेत में जाए तब तू हाथ से बालें तोड़ सकता है, परंतु किसी दूसरे के खड़े खेत पर हसुआ ना लगाना। है ना, यहाँ पे क्या लिखा है कि तू खड़े खेत में से क्या कर सकता है? बालें तोड़कर खा सकता है, लेकिन है ना हसुआ नहीं लगाना, काटना नहीं है, उसको तोड़कर खा सकता है करके वहां लिखा है।
लेकिन यहां पर यह नहीं लिखा है कि कौन से दिन। यहां पे यह लिखा है कि नॉर्मल डेज जो है, जैसा मंडे से लेकर अगर आप जो बाकी दिन हैं, सब्बात के दिन को छोड़कर अगर हम लोग बाकी दिन अगर हाथ लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खड़े खेत में से तोड़कर खा सकते हैं। लेकिन सब्बात के दिन कुछ भी काम करना मना था। तो फरीसियों ने जो ऑब्जेक्शन लिया उनके अनुसार वो सही था, लेकिन यहां पर अगर चेले सब्बात के दिन के अलावा अगर तोड़कर खाते तो कोई भी उनके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लेता था। वो सब्बात का दिन था, उन्होंने तोड़ा, इसलिए उनके ऊपर में ऑब्जेक्शन लिया गया। क्योंकि यहूदियों के कानून में हर प्रकार का काम मना था, और ये काम जैसे कि 39 हेड्स थे, अलग अलग 39 तरीकों के काम को करने के लिए मना किया गया। और उसमें से 4 ये भी थे कि किसी भी खेत में तोड़ना, बोना, फटकना और सूप से जो झटकना, ये सब चीजें भी मना थी। तो ये सारे काम जब मना थे तो ये जो चेले हैं ये लोग भी कुछ तोड़ रहे हैं, और तोड़ना भी जो है मना ही था, और उनके कानून के हिसाब से वो लोग वहां पर ऑब्जेक्शन लेते हैं। और जब वो ऑब्जेक्शन लेते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह उनको जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं हम लोग पढ़ते 25वें वचन में, उसी मरकुस में वहां लिखा है, उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए तब उसने क्या किया था? उसने कैसे अबियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी करके यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं। ये पुराने नियम से एक घटना को वर्णन करते हैं। पहला शमूएल उसका 21वां अध्याय 1 से 6 वचन में हम उस घटना को वहां पर पाते हैं कि दाऊद अपने साथियों के साथ जब जंगल में भटक रहा था, जब शाऊल उसका प्राण लेना चाहता था, तो उस समय में वो मंदिर में जाता है और मंदिर में जाकर कहता है याजक से कि मुझे खाने को कुछ दे, क्योंकि हमने कई दिनों से खाया नहीं है। तो वहां पर जो अहीमेलेक या फिर अबियातार, यहाँ पर नए नियम में अबियातार करके लिखा है, लेकिन पुराने नियम में अहीमेलेक करके वहां पे याजक का नाम है, और वो याजक ने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, केवल पवित्र रोटी है जो प्रभु के वेदी पर रखी जाती है। और वो रोटी सप्ताह में एक दिन उसको बदला जाता था, फिर गर्म रोटी रखी जाती थी और पुरानी रोटी वहां से निकाल दी जाती थी। तो वो जो रोटी वेदी पर रखी जाती है वो ही मेरे पास में है। और वहां पर वो कहता है कि अगर तू चाहे तो मैं तुझे ये दे सकता हूं, और वहां पर दाऊद महाराज को वो रोटी दी जाती है करके हम लोग देखते हैं। कितनी रोटियां रखी जाती थी अगर हम लोग पढ़ेंगे, निर्गमन उसका 25वां अध्याय 23 से 30 वचन को आप घर जाके पढ़ सकते हैं। निर्गमन उसका 25 अध्याय 23 से 30 वचन में हम लोग वहां पे वर्णन देखते हैं कि ये जो पवित्र रोटी जो है 12 रोटियां वहां पर रखी जाती थी, और 3 फीट का जो टेबल होता था उसकी ऊंचाई पर जो है इतनी रोटियां वहां पर रखी जाती थी, और हफ्ते में एक बार उसे बदला जाता था। और इसे खाने का अधिकार सिर्फ याजक को था। इसे खाने का अधिकार किसको था? याजक को था। जो प्रभु की वेदी से जो रोटी निकलती है उसे खाने का अधिकार सिर्फ याजक को था। लेवी व्यवस्था उसका 24वां अध्याय उसका 9वां वचन में आप पढ़ सकते हैं। लेवी व्यवस्था 24 अध्याय 9वां वचन में लिखा है कि इसका अधिकार केवल याजकों को था। यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं, ये घटना को याद दिलाकर वो बताना चाहते हैं कि मनुष्य जो है वो सब्बात के लिए बनाया नहीं गया, परंतु सब्बात का जो दिन है वो मनुष्य के लिए बनाया गया। हम लोग बात कर रहे हैं आत्मिक आजादी की। कई बार इंसान अपने कानून, अपने रीति रिवाज से लोगों को बांध कर रखना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आजादी देता है। परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? फ्रीडम देने की बात करता है। शास्त्री और फरीसी जो लोग थे वो लोग दिनों को बहुत ज्यादा महत्व देते थे, वो लोग ऊपरी दिखावट को बहुत ज्यादा महत्व देते थे, ऊपरी कानूनों को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसने उनसे कहा सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। इंसान की जरूरत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सब्बात के दिन क्या एक मनुष्य का भूखा रहना उचित है, या फिर वो बालों को तोड़कर खाकर उसका पेट भरना उचित है? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वही प्रश्न जो है यहाँ पर उठा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जो है वो सब्बात के लिए बनाया नहीं गया, परंतु सब्बात का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया।
जब परमेश्वर ने इस संसार की रचना की तो क्या सब्बात का दिन पहले बनाया या फिर मनुष्य को पहले बनाया? आदम को परमेश्वर ने पहले बनाया। आदम को बनाने के बाद जब पूरी सृष्टि की रचना हुई उसके बाद में परमेश्वर ने कहा कि 7वां दिन सब्बात का दिन है और उस दिन विश्राम करके उस दिन को पवित्र मानना करके उसने मनुष्य को ये आज्ञा दी करके हम लोग देखते हैं। तो मनुष्य के लिए सब्बात का दिन बनाया गया, लेकिन सब्बात के दिन को के लिए मनुष्य को नहीं बनाया गया कि तुमको ये बिल्कुल करना ही है करके, या फिर अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें जो है इसकी सजा मिलेगी करके इस तरीके से बनाया नहीं गया करके हम लोग देखते हैं। इस पैसेज में अगर हम लोग देखते हैं या इस भाग में जब हम लोग देखते हैं तो कुछ सच्चाई को प्रभु यीशु मसीह इस घटना के द्वारा लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि कैसे हम कई बार नियमों और कानूनों के गुलाम हम लोग बन जाते हैं। जहां पर भलाई करना चाहिए वहां हम भलाई करना छोड़ देते हैं। पहली बात हम लोग यहाँ पर सीखते हैं कि जो धर्म है, जो हमारा धर्म है या जो हमारा मान्यताएं हैं, कई बार जो है हमको बांध कर रखना चाहती है। रिलीजन डज नॉट कंसिस्ट इन रूल्स एंड रेगुलेशन। जो धर्म है वो केवल रीति रिवाजों और नियमों तक सीमित नहीं है। कई बार हम लोग उसको रीति रिवाज और नियमों तक ही हम उसको सीमित रखना चाहते हैं। कुछ लोग को लगता है कि संडे का मतलब क्या है। संडे मसीह लोगों को क्या लगता है कि एक अच्छा क्रिश्चियन होने के नाते क्या करना चाहिए? संडे को घर में रहना चाहिए। हा? कुछ अच्छे क्रिश्चियन लोग घर में है अभी हमारे, वो आए नहीं है दो चीज है ना, चर्च में जाना चाहिए और मटन खाना चाहिए ना, ये सही बात है। हम लोग संडे के दिन जो है, क्योंकि संडे क्रिश्चियन है, तो हम लोग क्या करते हैं कि संडे का दिन चर्च में हमने जाना चाहिए, हमने वहां पर जाकर गीत गाना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, बाइबल का वचन पढ़ना चाहिए। बहुत आसान है ना, ये करना बहुत आसान है। लेकिन संडे के दिन में अगर हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं, अगर हम लोगों से प्रेम करना भूल जाते हैं, तो फिर उस संडे का मतलब क्या है? आप कितना भी चर्च जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप कितना भी प्रार्थना करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। एक इंसान होने के नाते अगर आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते, एक इंसान होने के नाते अगर आप किसी को क्षमा नहीं कर सकते, किसी की सेवा नहीं कर सकते, किसी के ऊपर अगर दया नहीं दिखा सकते, तो आपका धर्म व्यर्थ है। आप कितने भी बड़े धार्मिक क्यों ना हो, कितना भी बार आप चर्च क्यों ना जाते हो, कितना ही आप उपवास क्यों ना करते हो, तो भी आपका धर्म व्यर्थ है। यहाँ पर शास्त्री फरीसी लोग हैं, वो लोग धर्म का बहुत पालन करते हैं कि इस दिन को पवित्र मानना है, इतने बार उपवास करना है, इतने बार प्रार्थना करना है, इतने बार उठना है, इतने बार बैठना है, सब ध्यान से करते थे। लेकिन किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरी करना ये उचित नहीं है। किसी पापी को क्षमा करना ये उचित नहीं है, किसी से प्रेम करना ये उचित नहीं है करके वो इस तरीके के रीति रिवाजों पर ज्यादा ध्यान देते थे, लेकिन सेवा के ऊपर उनका ज्यादा ध्यान नहीं होता था। तो पहली बात हम लोग आज के वचन में हम सीखते हैं, जो पहले भाग से हम सीखते हैं कि जो धर्म का मतलब केवल इतना नहीं है कि नियमों और रीति रिवाजों का पालन करो, परंतु साथ में लोगों से प्रेम भी करना है, लोगों को क्षमा भी हमें करना जरूरी है। दूसरी बात, इस घटना से हम लोग क्या सीखते हैं कि कोई भी नियम इंसान की आवश्यकता के ऊपर नहीं है। कोई भी नियम, कोई भी धर्म या कोई भी रीति रिवाज इंसान की जरूरत से ऊपर नहीं है। इंसान की जो जरूरत है, अभी उस समय में सब्बात के दिन में चेलों को भूख लगी, तो यहां पर उनका भूख मिटाना जरूरी था या धर्म का पालन करना जरूरी था? अगर भूखा है व्यक्ति तो उसकी भूख मिटाना जरूरी है, या फिर नहीं तुम भूखे रहो क्योंकि आज ये सब्बात का दिन है, तुम नहीं कर सकते। यहां पर फरीसी लोग वही कर रहे हैं कि धर्म का पालन करो, धर्म के लिए भूखे भी रहे तो तुम चलेगा। वो उनकी भूख को मिटाना नहीं चाहते थे। इससे हम लोग क्या सीखते हैं कि वो दया दिखाना नहीं चाहते, किसी की जरूरत के प्रति वहां पर वो दया दिखाना नहीं चाहते। अगर हमारा धर्म किसी व्यक्ति को मदद करने से, सहायता करने से रोकता है, तो ऐसा धर्म कहलाने के लायक नहीं है ना। अगर हम किसी की जरूरतमंद की मदद नहीं कर सकते, अगर हमारा रिलीजन अगर हमें रोकता है कि हम किसी की सहायता ना करें, तो वो रिलीजन कहलाने के लायक नहीं है। सिस्टम से ज्यादा
लोग जरूरी है, लोगों की जिंदगियां जरूरी है। हमारे रीति रिवाजों से ज्यादा लोगों को बचाना बेहद जरूरी है। और परमेश्वर की आराधना करने का मतलब यह है लोगों की सहायता करना। जब हम जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो सबसे बड़ा आराधना हम परमेश्वर की करते हैं। कई बार केवल चर्च में आकर यहाँ पर गीत गाना, यहाँ पर वचन करना, यहाँ प्रार्थना करना, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम लोगों की सेवा करें, लोगों की जरूरतों को हम पूरा करें जो जरूरतमंद है। पहली बात हम सीखते हैं कि हमारे रीति रिवाज जो है, अगर उसी में हम सीमित रहते हैं और हम दया धर्म नहीं दिखाते तो वो जो रिलीजन कहलाने के लायक नहीं है। दूसरी बात जो हम सीखते हैं कि हमारा जो धर्म है वो मनुष्य की जरूरत से बढ़कर नहीं है, जो जरूरतमंद है उसकी सहायता करना जरूरी है। तीसरी बात हम लोग यहाँ पर सीखते हैं कि पवित्र वस्तुओं का सबसे अच्छा उपयोग जरूरतमंद की मदद के द्वारा पूरा किया जा सकता है। द बेस्ट वे टू यूज सेक्रेड थिंग्स इज टू यूज देम टू हेल्प पीपल। जरूरतमंद की जरूरत को पूरी करने के लिए हम पवित्र वस्तुओं का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो रोटी रखी थी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उस समय में जंगल में दाऊद महाराज और उसके साथी घूम रहे थे, भटक रहे थे। कई दिनों से उन्होंने भोजन खाया नहीं है और याजक के पास में जाते हैं। याजक तो कह सकता था कि ये रोटी पे किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है, मैं तुमको नहीं दूंगा। लेकिन याजक ने वो रोटी निकाल कर उनको दे दी। तो यहाँ पर जो पवित्र वस्तु प्रभु के भवन में लाई गई, जो प्रभु के वेदी पर रखी जाने वाली वस्तु भी जो है उसने निकाल कर क्या की, उन लोगों को वहां पर दे दी करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो प्रियो, तीसरी बात हम लोग यहाँ पर सीखते हैं कि कभी कभी पवित्र वस्तुएं भी अगर हमको देना पड़ जाए लोगों की जरूरत के लिए तो वो भी गलत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद यहाँ पर कहा कि वहां पर जरूरतमंद की जरूरत को वहां पर पूरा किया गया। राजा दाऊद और उसके साथियों की जरूरत को वहां पर पूरा किया गया करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो हमारा धर्म या हमारा मजहब जो है हमको बंधन में रखना नहीं चाहता। कई बार हम लोग ऐसे ही रीति रिवाजों के बंधन में फंस जाते। जैसे फरीसी लोग कहते हैं कि सब्बात का दिन सबसे बड़ा है। फरीसी लोग कहते हैं कि याजक के वहां की रोटी नहीं दे सकते। फरीसी लोग कहते हैं कि हमारा धर्म जो है इससे बड़ा है, किसी जरूरतमंद की जरूरत करने से हमारा धर्म जो है उससे भी बड़ा है करके हम लोग यहाँ पहली घटना में हम लोग देखते हैं। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर हमें सिखाते हैं कि किसी की जरूरत को पूरा करना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करके हम देखते हैं। नहीं तो हम लोग बंधन में बंधे हुए, हमारे बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है। इसलिए नए नियम में जो हमने आज का दूसरा शास्त्र पाठ पढ़ा है, कुरिन्थियों में 3 अध्याय, उसमें हमने पढ़ा कि जब वो लोग पुराने नियम को पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है। मसीह आने के बाद में जीवन बदल गया है। मसीह आने के बाद में जो पुराने नियम में से बहुत सारी बातें पूरी हो गई है, लेकिन फिर भी पुरानी बातों को ही ये पकड़कर रखते हैं। दूसरे भाग में जब हम लोग पढ़ते हैं वहां पे क्या लिखा है, मरकुस उसका 3 अध्याय 1 से 6 वचन लोग निकालते हैं। मरकुस उसका 3 अध्याय 1 से 6 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरी घटना हम देखते हैं। यहाँ पे हम क्या सीखते हैं? प्रभु यीशु मसीह उसी सब्बात के दिन में क्या कर रहा है? आराधनालय में गया और वहां पर एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। सूख गया मतलब हो सकता है पैरालिसिस हुआ है, लकवे का मारा है, एक हाथ उसका सूख गया है। और वो लोग उसके ऊपर में दोष लगाने के लिए देखते थे कि ये क्या करेगा, क्या ये उसको चंगा करेगा, क्योंकि ये सब्बात का दिन है। और उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा बीच में खड़ा हो। और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह वहां प्रश्न पूछते हैं, क्या सब्बात के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब ये जो व्यक्ति है ये जन्म से ही इसका हाथ सूखा हुआ नहीं था। हो सकता है बीच में उसका तबीयत खराब हुआ और उसका हाथ जो है एक हाथ जो है उसका गिर गया, एक हाथ उसका काम नहीं करता था। और ये व्यक्ति दूसरों पर मजबूर नहीं रहना चाहता था, ये काम करना चाहता था, ये भीख मांगना नहीं चाहता था। और ये चंगाई पाने के लिए वहां पर आया करके हम लोग देखते हैं। लेकिन वो सब्बात का दिन था। फिर से वही कारण कि सब्बात के दिन चंगाई नहीं कर सकते। अगर हम लोग यहूदियों के कानून को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, बैकग्राउंड को, तो जब सब्बात का दिन होता है तो किसी भी प्रकार का काम नहीं किया जा सकता।
इवन किसी को चंगाई की भी जरूरत है तो आप चंगाई उनको दे नहीं सकते सब्बात के दिन। मेडिकल अटेंशन तभी दे सकते थे जब किसी का जान खतरे में है। जान खतरे में है मतलब अभी वो मरने वाला है और उसको बचाना बेहद जरूरी है, तभी वो लोग सब्बात के दिन कुछ कर सकते थे, नहीं तो वो नहीं करते थे। मान लीजिए कि कोई स्त्री अगर गर्भवती है और सब्बात के दिन अगर अचानक से उसको प्रसव की पीड़ा होती है तो उस समय में उसको मदद की जाती थी। और मान लीजिए कि अगर किसी के गले में कुछ फंस गया और अगर उसको निकाला नहीं गया तो वो मर सकता है, उसकी सांस रुककर, तो ऐसे समय में सब्बात के दिन में जो है मदद की जाती थी। लेकिन अगर कहीं दीवार गिर जाती है, किसी के ऊपर दीवार गिर जाती है, दीवार के नीचे अगर वो दबा हुआ है, तो अगर वो जिंदा है तो उसको बचाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन अगर वो मर गया तो वो लाश भी अगले दिन तक उठाते नहीं थे। ये यहूदी लोगों का कानून था। और उस रीति से अगर किसी को चोट लग जाती है सब्बात के दिन में तो सिर्फ प्लेन बैंडेज उसको लगाते थे, उसके ऊपर में मरहम वो लोग लगाते नहीं थे, क्योंकि वो भी काम करना है करके इस तरीके से वो लोग कंसिडर करते थे। तो इस तरीके से वो घाव आने वाले अगले दिन तक और ज्यादा डेंजर हो जाता, और ज्यादा वो घाव जो है और खतरनाक हो जाता था। लेकिन ये लोग सब्बात के दिन को इस कठिनाई से जो है वो लोग इसका पालन करते थे। तो अगर किसी को बचाना है तो उसका जीवन खतरे में होना बहुत जरूरी। अगर वो उसकी जान का सवाल है तो ही आप सब्बात के दिन काम कर सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पर ये जो व्यक्ति है जिसका हाथ सूख गया, तो क्या उसका जान खतरे में था उस दिन? इनके कानून के हिसाब से, है ना। अगर उस दिन नहीं करता तो कोई और दिन भी कर सकता था। इसीलिए वो लोग यहाँ पर यीशु मसीह के पीछे पड़े थे कि ये क्या करता है, हम लोग देखते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, उस व्यक्ति को कहा कि खड़े हो जाओ, और यहाँ पर बीच में उसको बुलाकर सेंटर में लाकर खड़ा किया। वहां लिखा है बीच में खड़ा हो, तीसरे वचन में लिखा है बीच में खड़ा हो। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया? उसके दो कारण हैं। बीच में खड़ा करने का अर्थ ये था कि प्रभु यीशु मसीह शायद ये बतलाना चाहते थे कि अगर ये बीच में आके खड़ा हो जाएगा तो शायद ये लोग जो विरोध कर रहे हैं उसको चंगा करने का, उनके दिलों में कहीं ना कहीं दया आ जाएगी कि अरे बाबा इसका हाथ खराब है, इसको छूकर चंगाई देना बेहद जरूरी है। शायद उनके दिल में रहम आ जाएगा करके प्रभु यीशु मसीह ने उसको लाकर बीच में खड़ा किया। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के मन में किसी प्रकार का रहम नहीं है। और दूसरा बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्यों खड़ा किया, उसका कारण ये है कि एक तो रहम आ सकता है, तरस आ सकता है। दूसरी बात, जो कुछ यीशु मसीह करने वाला है सभी लोग देख सके, इसीलिए उसको बीच में लाकर खड़ा किया। और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह उनसे दो प्रश्न पूछते। कौन कौन सा प्रश्न? चौथा पांचवा वचन पढ़िए। और उसने उनसे कहा, क्या सबके दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? हाँ, यहाँ पर लिखा है कि उसने उनसे प्रश्न किया, क्या सब्बात के दिन भला करना उचित है या बुरा करना उचित है। उसने वहां पर उनसे एक प्रश्न पूछा, उसका जवाब उन्होंने दिया क्या? वहां लिखा है कि पर वे चुप रहे। एक क्रिटिकल आंसर जो क्वेश्चन प्रभु ने वहां पर पूछा कि सब्बात के दिन भला करना अच्छा है या बुरा करना अच्छा है। मान लीजिए अगर वो कहते थे भला करना अच्छा है तो यीशु मसीह क्या बोलते थे? वो लोग आंसर है ना, वो लोग खामोश थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अगर यीशु मसीह को वो जवाब देते कि भला करना अच्छा है तो क्या होता? तो फिर यीशु मसीह बोलते ठीक है, मैं इसको मैं चंगा कर रहा हूं, मैं भला ही का काम कर रहा हूं। अगर वो कहते थे कि बुरा करना उचित है, वो तो बोल ही नहीं सकते थे कि बुरा करना चाहिए किसी का करके। अगर बुरा करना उचित है, क्योंकि यहां पर ऐसा है कि बुरा करने का मतलब है उस व्यक्ति को वैसे ही छोड़ देना, उसको चंगाई नहीं देना, ये एक बुराई का काम है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह उनको एक प्रश्न में वहां पर उनको फंसा देते हैं और वो उसका जवाब नहीं दे सकते। दूसरा जो प्रश्न किया वहां पे लिखा है कि क्या प्राण को बचाना उचित है या मारना उचित है करके यहां पर फिर से दोबारा प्रश्न वहां पर प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं, क्योंकि यहां पर यीशु मसीह उस व्यक्ति के जीवन को बचाना चाह रहे थे, उसे किसी भी प्रकार से मारना नहीं चाहते थे। तो यहां पर वो प्रश्न में वो लोग उलझ कर रह गए और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया,
क्रोध में चारों तरफ देखा कि जब कोई भी जवाब नहीं दे रहा है तो प्रभु ने अपने हाथों को बढ़ाया और उसको छूकर वहाँ पर चंगाई दी करके हम लोग वहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दो तरीके के विचार हम देखते हैं, धर्म के प्रति दो तरीके के लोगों के विचार हम यहाँ पर देखते हैं। एक फरीसियों का जो विचार है धर्म के प्रति कि धर्म क्या है, वो रीति रिवाजों का पालन करना ये धर्म है। उनके हिसाब से रीति रिवाजों को बनाए रखना, उसको मेंटेन करना, रूल्स नियमों का पालन करना, यही धर्म है। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर उन रीति रिवाजों से हटकर यहाँ पर उन्होंने काम किया करके वो यहाँ पर हम देखते हैं। उनकी नज़रों में, यहूदियों की नज़रों में प्रभु यीशु मसीह एक बुरे व्यक्ति है, क्योंकि उन्होंने धर्म के रीति रिवाजों का पालन नहीं किया, नियमों को तोड़कर किसी को उन्होंने चंगाई दी। ये उनकी नज़र में उनको लगता है कि बुरा है। कई बार जो मसीही लोग वो कहते हैं कि हमको चर्च जाना, बाइबल पढ़ना है ना, प्रार्थना करना, यही ऊपर के रीति रिवाजों का हम पालन करते हैं, लेकिन अंदर से किसी के ऊपर दया दिखाना, किसी के लिए त्याग करना, हम लोग कई बार हम ये नहीं करते हैं। तो धर्म हमें केवल ऊपरी दिखावे के लिए नहीं है। धर्म जो है अंदर से किसी की सहायता करने के लिए हमको आगे आना, यही जो है धर्म हमें सिखाता है। यहूदी लोगों का धर्म जो है रीति रिवाजों का पालन करना है। प्रभु यीशु मसीह का धर्म सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह का नजरिया क्या है धर्म के प्रति, कि किसी की सेवा करना यही सच्चा धर्म है। किसी जरूरतमंद की मदद करना यही सच्चा धर्म है। परमेश्वर का प्रेम हमें सिखाता है कि हम मनुष्यों से प्रेम करें। अगर हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और मैं मनुष्यों से अगर प्रेम नहीं करता तो मेरा धर्म कोई काम का नहीं है। नए नियम में एक जगह पर हम लोग देखते हैं, अगर कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से अगर वो घृणा करता है तो वो क्या है, झूठ बोलता है। लिखा है कि वो एक झूठा व्यक्ति है। अगर मेरा ये रिश्ता सही रखकर मैं ये रिश्ता अगर मैं नहीं निभाता हूं तो कोई फायदा नहीं है। मैं कितना भी प्रार्थना करूं, कितना भी चर्च में जाऊं, कितना भी उपवास रखूं और आसपास में जो मेरे आसपास के लोग हैं उनसे नफरत करूं, उनसे घृणा करूं, उनसे ईर्ष्या करूं, तो मेरा ये धर्म कोई काम का नहीं है। आपके ये दोनों रिश्ते सही रखना जरूरी है ना। ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जिसको हम कहते हैं, ये दोनों रिश्तों को हमको सही रखना जरूरी है। क्रूस जो है दो लकड़ियों से बनता है ना। एक वर्टिकल है ना, खड़ी लकड़ी, और आड़ी लकड़ी है ना। यानी हमारा ये रिश्ता भी सही होना चाहिए परमेश्वर के साथ में, और मनुष्य के साथ में ये रिश्ता भी सही होना चाहिए। जब हमारे ये दो रिश्ते सही होते हैं तभी हम सच्चे विश्वासी कहलाते हैं या सच्चे धर्म के अनुयायी हम कहलाते हैं। प्रियो, आज हम लोग जब फादर्स डे मना रहे हैं तो परमेश्वर हमें ऐसा प्रेम करना सिखाता है जो रीति रिवाजों के लिए इंसान की बलि नहीं लेता, परंतु इंसानों को जो है महत्व देता है, इंसानियत को महत्व देता है, सेवकाई को महत्व देता है। परमेश्वर एक हमारा पिता है, वो हमसे भी प्रेम करता है, वो हमें तकलीफ में कभी छोड़ना नहीं चाहता। यहाँ पर एक सूखे हाथ वाला मनुष्य है, उसको प्रभु ने नहीं छोड़ा। एक पिता की नाई सब्बात के दिन भी प्यार किया और उसको छूकर चंगाई दे दी। एक पिता की नाई अपने बच्चों को भूखा नहीं देखा और सब्बात के दिन भी बालें तोड़ने के बावजूद भी उनको डांटा नहीं। पिता अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं देख सकता। पिता कभी अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकता। यहाँ पर ऐसे ही परमेश्वर पिता का उदाहरण हम यीशु मसीह में देखते हैं। यीशु मसीह ने उस दिन चेलों के साथ में उन्होंने स्टैंड लिया कि उन्होंने जो किया सही किया। यीशु मसीह ने उस सूखे हाथ वाले मनुष्य को छुआ और चंगाई दी कि सब्बात के दिन वो व्यक्ति बीमार रहना ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं, परंतु चंगाई उसको मिलना ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम उस अब्बा पिता को पिता करके पुकारते हैं तो हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है। बाइबल में एक जगह लिखा है कि अगर तुम्हारा बेटा तुमसे मछली मांगे तो क्या तुम उसको सांप दोगे? क्या तुम्हें जब वो रोटी मांगता है तो क्या तुम उसे पत्थर दोगे? कोई भी नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। और यही बात हम लोग आज सीखते हैं। परमेश्वर ने हमें सांसारिक पिता को भी हमें दिया है और वो पिता हमारी देखभाल करता है। इस संसार में हमारी हर एक जरूरत को पूरा करता है, मेहनत करता है और हमारे लिए परिश्रम करता है ताकि परिवार की सारी जरूरतों को वो पूरा करे।
कई बार अपने आप के बारे में नहीं सोचता, परंतु अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में वो सोचता है। तो जब हम आज फादर्स डे मनाते हैं तो हम अपने पिताओं को आदर दें, सम्मान दें और उनके उस कंट्रीब्यूशन को, उस समर्पण को हम याद करें और धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर पिता भी नहीं चाहता कि हम भूखे रहें और हम तकलीफ में रहें। फिर एक बार आप सभी को फादर्स डे की शुभकामनाएं और प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए इस समय हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और प्रेरितों के विश्वास वचन को हम सब मिलकर कहते हैं। पेज नंबर 165, विभाग क्रमांक 14। मैं सर्वशक्तिमान पिता, सर्वप्रति के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से